मश्क 10.2 अज्जा ज़रबी के तरीके से मंदचसील दो दर्जी मसावतों को हल कीजिए। पहला सवाल है x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 3x नफ़ी 10 बराबर है 0 के। तो इसको कैसे हल करना है, हमें दो ऐसे अदाद मालूम करने हैं कि अगर हम ज़रब करें तो नफ़ी 10 आना चाहिए और जमा करें तो क्या आना चाहिए, नफ़ी 3 आना चाहिए। तो ऐसे दो अदाद नफ़ी 5 ज़रब 2 लेंगे, क्योंकि अगर 10 ज़रब 1 लेंगे और उसको जमा या करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। अगर नफ़ी 10 जमा 1 करेंगे तो भी नफ़ी 9 आएगा। तो यहाँ पर अगर नफ़ी 5 ज़रब 2 लेंगे तो क्या होगा, अगर ज़रब करने पर नफ़ी 10 आएगा और नफ़ी 5 जमा 2 कितना होगा, नफ़ी 3 होगा। तो ये हो गया। तो अब नफ़ी 3x को कैसे लिखेंगे, x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 5x जमा 2x नफ़ी 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x नफ़ी 5 जमा इन दोनों में क्या मुश्तरक है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x नफ़ी 5 बराबर है 0 के। तो अब x नफ़ी 5 क्या है, कॉमन है। तो ये हो गया x जमा 2 x नफ़ी 5 बराबर है 0 के। x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 3x नफ़ी 10 बराबर है 0 के जज़र x की कदरें हैं जिसके लिए x जमा 2 x नफ़ी 5 बराबर है 0 के। तो अब x जमा 2 बराबर होगा 0 के, x बराबर क्या होगा, नफ़ी 2, x नफ़ी 5 बराबर है 0 के, तो x बराबर क्या होगा 5। देयरफॉर इसीलिए x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 3x नफ़ी 10 बराबर 0 के जज़र क्या है, नफ़ी 2 और 5 हैं। दूसरा सवाल है 2x की दूसरी कुव्वत जमा x नफ़ी 6 बराबर है 0 के। तो अब हमें क्या करना है, x की दूसरी कुव्वत का जो ज़रीब है 2 और 6 को ज़रब करना है। तो ये कितना होगा, नफ़ी 12, नफ़ी 6 ज़रब 2 कितना होगा, नफ़ी 12। तो हमें 12 के ऐसे अदाद दो ढूंढने हैं कि अगर हमें ज़रब करेंगे तो क्या आना चाहिए, नफ़ी 12 आना चाहिए, और जमा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो अदाद हैं, 2x की दूसरी कुव्वत 4x नफ़ी 3x नफ़ी 6। अब देखिए 4 और 3 को ज़रब करेंगे तो 4 और नफ़ी 3 को ज़रब करेंगे तो क्या आएगा, नफ़ी 12, और 4x नफ़ी 3x करेंगे तो क्या आएगा, x। 2x ब्रैकेट x जमा 2 नफ़ी 3 x जमा 2 बराबर क्या होगा, 0। तो अब ये 2x नफ़ी 3 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और x जमा 2 इन दोनों में कॉमन है तो x जमा 2 बराबर होगा 0। इसीलिए दिए गए मसावत के जज़र x की कदरें हैं जिसके लिए 2x नफ़ी 3 बराबर 0 होगा और x जमा 2 भी बराबर 0 होगा। तो 2x बराबर क्या होगा, 3, और x बराबर क्या होगा, 3/2। इसी तरह x बराबर क्या होगा, इसको इधर भेजने पर क्या आएगा, x बराबर नफ़ी 2। मसावत के जज़र क्या है, नफ़ी 2 और 3/2 हैं। तीसरा सवाल है जज़रुल मुरब्बा 2 x की दूसरी कुव्वत जमा 7x जमा 5 जज़रुल मुरब्बा 2 बराबर है 0 के। तो अब 5 जज़रुल मुरब्बा 2 और इस जज़रुल मुरब्बा 2 को ज़रब करेंगे तो ये क्या होगा, 5 का 5 ही रहेगा। जज़रुल मुरब्बा 2 ज़रब जज़रुल मुरब्बा 2 क्या होगा, 2 होगा। तो 5 2 10। तो हमें 10 के लिए ऐसे दो अदद मालूम करने हैं कि ज़रब करने पे हमें 10 आना चाहिए, जमा करने पे 7 आना चाहिए। तो यही दो अदद अगर हम लेकर देखेंगे तो 5 ज़रब 2 करेंगे तो आएगा 10, 5 जमा 2 करेंगे तो आएगा 7। तो ये होगा जज़रुल मुरब्बा 2 x की दूसरी कुव्वत जमा 5x जमा 2x जमा 5 जज़रुल मुरब्बा 2 बराबर है 0 के। इन दोनों में x कॉमन है तो x लिखेंगे ब्रैकेट में, जज़रुल मुरब्बा 2 x जमा 5 जमा इन दोनों में क्या है, जज़रुल मुरब्बा 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, जज़रुल मुरब्बा 2, क्योंकि जज़रुल मुरब्बा 2 जज़रुल मुरब्बा 2 का ये क्या होगा, 2 ही होगा। इन 2 को ज़रब करेंगे तो आपको 2 आएगा। x जमा 5 बराबर है 0 के। तो जज़रुल मुरब्बा 2 x जमा 5 और ये क्या बचा, x जमा जज़रुल मुरब्बा 2 बराबर है 0 के। तो मसावत के जज़र x की कदरें हैं जिसके लिए जज़रुल मुरब्बा 2 x जमा 5 और x जमा जज़रुल मुरब्बा 2 बराबर है 0 के। तो जज़रुल मुरब्बा 2 x जमा 5 बराबर है 0 के। जज़रुल मुरब्बा 2 x बराबर क्या होगा, नफ़ी 5 के। तो x बराबर क्या होगा, नफ़ी 5/, जज़रुल मुरब्बा 2। इसी तरह x जमा जज़रुल मुरब्बा 2 बराबर है 0 के। x बराबर है नफ़ी जज़रुल मुरब्बा 2 के। तो मसावत के जज़र क्या है, नफ़ी 5/, जज़रुल मुरब्बा 2 और नफ़ी जज़रुल मुरब्बा 2 हैं। चौथा सवाल है 2x की दूसरी कुव्वत नफ़ी x जमा 1/8 बराबर है 0 के। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इस यहाँ पे नसब नुमा क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पर भी नसब नुमा 1 होगा।
तो 1 1 और 8 का LCM यानी जुज़ाफेकल क्या होगा, 8 होगा। तो इसको 8 से ज़रब करेंगे, इसको भी 8 से ज़रब करेंगे और इसको 1 से ज़रब करेंगे। 8 2 16, x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 8x जमा 1 बराबर है 0 के। तो अब ये क्या होगा, 8 को इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, 0 ये होगा। तो 16 x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 8x जमा 1 बराबर है 0 के। तो अब हमें 1 और 16 को ज़रब करना है। 1 और 16 को ज़रब करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो हमें ऐसे दो आयदाद मालूम करने हैं कि ज़रब करने पे 16 आना चाहिए और जमा करने पे नफ़ी 8 आना चाहिए। तो ऐसे दो आयदाद हैं नफ़ी 4 नफ़ी 4। तो नफ़ी 4 ज़रब नफ़ी 4 करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। और नफ़ी 4 जमा नफ़ी 4 करेंगे तो क्या आएगा, नफ़ी 8 आएगा। तो ये होगा 16 x की दूसरी को नफ़ी 4x जमा 1 बराबर है 0 के। इन दोनों में 4x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x नफ़ी 1। और इन दोनों में क्या है, नफ़ी 1 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो ये क्या हो गया, 4x नफ़ी 1 4x नफ़ी 1। तो मसावत के जज़र x की कदरें हैं जिसके लिए 4x नफ़ी 1 और 4x नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो ये क्या हो गया, 4x नफ़ी 1 बराबर है 0 के, 4x बराबर है 1 के, x बराबर है 1/4 के। इसी तरह ये क्या होगा, 4x नफ़ी 1 बराबर है 0 के, 4x बराबर है 1 के, x बराबर है 1/4 के। तो मसावत के जज़र क्या हैं, 1/4 और 1/4 हैं। पाँचवा सवाल है 100 x की दूसरी को नफ़ी 20x जमा 1 बराबर है 0 के। तो यहाँ हमें क्या करना है, 1 और 100 को ज़रब करना है। 1 और 100 को ज़रब करने पे क्या आएगा, 100 आएगा। तो हमें ऐसे दो आयदाद मालूम करने हैं कि ज़रब करने पे क्या आना चाहिए, हमें 100 आना चाहिए और जमा करने पे नफ़ी 20 आना चाहिए। तो ऐसे दो आयदाद नफ़ी 10 नफ़ी 10 है। नफ़ी 10 ज़रब नफ़ी 10 करेंगे तो क्या आएगा, 100। और नफ़ी 10 जमा नफ़ी 10 करेंगे तो क्या आएगा, नफ़ी 20। तो ये हो गया 100 x की दूसरी को नफ़ी 10x नफ़ी 10x जमा 1। तो 10x अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट में 10x नफ़ी 1 और नफ़ी 1 कॉमन लेंगे, 10x नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो अब 10x नफ़ी 1 क्या है, कॉमन है। तो ये क्या बचेगा, 10x नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो मसावत के जज़र x की कदरें हैं जिसके लिए 10x नफ़ी 1 और 10x नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो ये क्या होगा, 10x नफ़ी 1 बराबर है 0 के, 10x बराबर है 1 के, x बराबर है 1/10 के। इसी तरह ये क्या होगा, 10x नफ़ी 1 बराबर है 0 के, 10x बराबर है 1 के, x बराबर होगा 1/10 के। तो मसावत के जज़र क्या हैं, 1/10 और 1/10 हैं। दूसरा सवाल है, उसमें पहला सवाल है, जॉन और जयवंती के पास 45 मार्बल हैं। दोनों 5-5 मार्बल खो देते हैं और इनके पास बाकी बचे मार्बल का हासिल ज़रब 124 है। मालूम कीजिए कि इनके पास कितने मार्बल थे। फर्स्ट कर लेते हैं कि जो उनके पास x मार्बल हैं, तो जयवंती के पास कितने मार्बल होंगे, 45 नफ़ी x, क्योंकि जॉन के पास अगर टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं, 45 हैं। तो अगर इसके पास x होंगे तो उसके पास क्या होंगे, 45 नफ़ी x मार्बल होंगे। दोनों 5-5 मार्बल खो देते हैं। जॉन के पास अब कितने होंगे मार्बल, 5 मार्बल खोने के बाद में x नफ़ी 5। जयवंती के पास पहले कितने मार्बल थे, 45 नफ़ी x। अब उसमें से फिर 5 मार्बल निकाल देते तो कितने बचे, 40 नफ़ी x। दिया गया क्या है, 5 मार्बल खोने के बाद दोनों का हासिल ज़रब क्या होगा, 124। अब 5 मार्बल खोने के बाद जॉन के पास कितने बचे, जॉन के पास x नफ़ी 5 और जयवंती के पास कितने बचे, 40 नफ़ी x बराबर कितना है, 124। ज़रब करने पर क्या होगा, 40x नफ़ी x की दूसरी को नफ़ी 200 जमा 5x बराबर 124 के। ये होगा नफ़ी x की दूसरी को जमा 45x नफ़ी 200 नफ़ी 124 बराबर है 0 के। ये हो गया नफ़ी x की दूसरी को जमा 45x नफ़ी 200 नफ़ी 124 कितना हुआ, नफ़ी 324 बराबर है 0 के। x की दूसरी को नफ़ी 45x जमा 324 बराबर है 0 के। तो अब 324 के आपको ऐसे दो अदद मालूम करने हैं कि ज़रब करने पर 324 आए और जमा करने पर नफ़ी 45 आए। ऐसे दो अदद नफ़ी 36 और नफ़ी 9 हैं। तो x की दूसरी को नफ़ी 36x नफ़ी 9x जमा 324 बराबर है 0 के। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x नफ़ी 36। इन दोनों में नफ़ी 9 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x नफ़ी 36। अब इन सब में क्या कॉमन है, x नफ़ी 36 कॉमन है। तो और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, x नफ़ी 9 बराबर है 0 के। तो अब x नफ़ी 9 बराबर होगा 0 के, तो x बराबर होगा 9 के। x नफ़ी 36 बराबर होगा 0 के, तो x क्या होगा, 36 के बराबर होगा। अगर जॉन के पास 9 मार्बल है
तो जयवंती के पास कितने मार्बल होंगे? 45 नफी 9 करने पर 36 मार्बल होंगे। अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जयवंती के पास कितने होंगे? 45 नफी 36 करने पर 9 मार्बल होंगे। दूसरा सवाल है, एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ खिलौने बनाते हैं। हर एक खिलौने को बनाने में हुआ खर्च रुपयों में एक दिन में बने खिलौने की तादाद से 55 कम है। किसी एक दिन खिलौना बनाने का कुल खर्च क्या है? 750 रुपये है। मालूम कीजिए कि इस दिन कुल कितने खिलौने बनाए गए। मान लेते हैं कि खिलौनों की तादाद क्या है? x है। तो कुल एक खिलौना बनाने के लिए कुल खर्च क्या होगा? 55 नफ़ी x रुपये हो गया। दिया गया क्या है? कुल खर्च कितना आया उनका? 350 रुपये। एक खिलौना बनाने के लिए 55 नफ़ी x रुपये। तो और दिया गया क्या है? x ज़रब 55 नफ़ी x बराबर कितना है? 750 रुपये। तो 55 और x को ज़रब करने पर क्या होगा? 55x नफ़ी x ज़रब x क्या हो गया? x की दूसरी कुव्वत बराबर है 750। तो 55x नफ़ी x की दूसरी कुव्वत बराबर होगा 750 के। तो अगर हम इसको दो दर्जी मसावत की शक्ल में लिखेंगे तो ये क्या होगा? x की नफ़ी x की दूसरी कुव्वत जमा 55x नफ़ी 750 बराबर है 0 के। तो इस नफ़ी को निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ नफ़ी से ज़रब करने पर क्या होगा? x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 55x जमा 750 बराबर है 0 के। अब 750 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स अज्जा ज़रब भी मालूम करने हैं कि ज़रब करने पर हमें क्या आना चाहिए? 750 आना चाहिए और जमा करने पर नफ़ी 55 आना चाहिए। ऐसे दो अदाद नफ़ी 25 और नफ़ी 30 है। तो x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 25x नफ़ी 30x जमा 750 बराबर है 0 के। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचा? x नफ़ी 25। इन दोनों में क्या कॉमन है? नफ़ी 30 कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचा? x नफ़ी 25 बराबर है 0 के। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x नफ़ी 25 कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचा? x नफ़ी 30 बराबर है 0 के। तो अब ये हो गया x नफ़ी 30 बराबर है 0 के, x नफ़ी 25 बराबर है 0 के। तो x बराबर 30 हो गया और यहाँ पे x बराबर 25 हो गया। उस दिन कुल 25 या 30 खिलौने बनाए गए हैं। तीसरा सवाल है, दो अदद मालूम कीजिए जिनका हासिल जमा 27 है और हासिल ज़रब 182 है। तो मान लेते हैं कि पहला अदद क्या है? x है। दूसरा अदद क्या है? 27 नफ़ी x होगा। तो दिया गया क्या है? दोनों का हासिल ज़रब क्या है? x और ब्रैकेट में 27 नफ़ी x बराबर है 182 के। तो ये हो गया 27x नफ़ी x ज़रब x क्या होगा? x की दूसरी कुव्वत बराबर है 182 के। तो पहले इसको लिखेंगे x की दूसरी कुव्वत, वो होगा नफ़ी x की दूसरी कुव्वत जमा 27x नफ़ी 182 बराबर है 0 के। तो अब इस नफ़ी को निकालने पर ये क्या होगा? x की दूसरी कुव्वत, ये जमा की जगह नफ़ी 27 होगा, ये नफ़ी की जगह जमा होगा, जमा 182 बराबर है 0 के। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इस मसावत को नफ़ी से ज़रब कर रहे हैं। तो ये हो गया x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 13x। अब हमें 182 के ऐसे दो आदाद मालूम करने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स मालूम करने हैं, जैसे भी मालूम करने हैं कि ज़रब करने पर 182 आ जाए और जमा करने पर नफ़ी 27 आ जाए। ऐसे दो आदाद नफ़ी 13 और नफ़ी 14 हैं। तो x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 13x नफ़ी 14x जमा 182 बराबर है 0 के। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? x नफ़ी 13 और इन दोनों में क्या कॉमन है? नफ़ी 14। ब्रैकेट में क्या बचेगा? x नफ़ी 13 बराबर है 0 के। तो अब ये हो गया x नफ़ी 14 और ये हो गया x नफ़ी 13 बराबर है 0 के। तो x नफ़ी 14 बराबर 0, x नफ़ी 13 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 14 के और x बराबर हो गया 13 के। अगर पहला आदद 14 है तो दूसरा आदद क्या होगा? 27 नफ़ी 14 जो बराबर है 13 के। अगर पहला आदद 13 है तो दूसरा आदद क्या होगा? 27 नफ़ी 13 बराबर है 14 के। दो लगातार मस्बत सही अदद मालूम कीजिए जिनके मुरब्बों का हासिल जमा 365 है। तो मान लेते हैं कि दो लगातार मस्बत सही अदद क्या है? x और x जमा है 1 है। तो मगर यहाँ पे क्या दिया गया है? देखिए यहाँ मस्बत सही अदद मालूम कीजिए जिनके मुरब्बों का हासिल जमा। तो हम इसका मुरब्बा करेंगे और इसका भी मुरब्बा करेंगे। तो x की दूसरी कुव्वत जमा x जमा 1 की दूसरी कुव्वत बराबर है 365 के। तो ये हो गया x की दूसरी कुव्वत, ये हो गया x की दूसरी कुव्वत जमा 2x जमा 1 बराबर है 365 की। यहाँ a जमा b ब्रैकेट के मुरब्बे का जाविता लगाना है जो होगा a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा जमा 2ab। तो अब ये हो गया x की दूसरी कुव्वत, x की दूसरी कुव्वत कितना हो गया? 2x की दूसरी कुव्वत जमा 2x जमा 1
नफ़ी 365 बराबर है सिफर के। तो ये हो गया 2x की दूसरी कुव्वत जमा 2x नफ़ी 364 बराबर है सिफर के। तो अब ये इसमें से 2 अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट यहाँ क्या बचेगा, x की दूसरी कुव्वत जमा 2 नफ़ी 182, और ये जो 2 कॉमन लिया था अगर उसको इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, सिफर होगा। तो अब ये क्या हो गया, नफ़ी 182 के हमें 2 ऐसे एदाद मालूम करने हैं कि ज़रब करने पे नफ़ी 182 आए और जमा करने पे 1 आए। तो ऐसे 2 एदाद जमा 14x और नफ़ी 13x है। तो ये हो गया x की दूसरी कुव्वत जमा 14x नफ़ी 13x नफ़ी 182 बराबर है सिफर के। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x जमा 14, और इन दोनों में क्या कॉमन है, नफ़ी 13, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x जमा 14 बराबर है सिफर के। तो अब इन दोनों में x जमा 14 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x नफ़ी 13 बराबर है सिफर के। तो x जमा 14 बराबर है सिफर के, x बराबर होगा नफ़ी 14, x नफ़ी 13 बराबर है सिफर के, x बराबर है 13 के। मगर सवाल में क्या दिया गया है कि हमें मस्बत सही एदाद लेना है। तो ये हमारा मस्बत सही एदाद है, मगर सही एदाद मस्बत है, इसीलिए x बराबर 13 होगा। तो x जमा 1 कितना होगा, 14। 2 लगातार मस्बत सही एदाद कौन से हैं यहाँ पे, 13 और 14 है। 5वां सवाल है, एक कायम मुसल्लस का इर्तिफा इसके कायदे से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर इसका वितर 13 सेंटीमीटर है तो बाकी 2 ज़िला मालूम कीजिए। फर्ज कीजिए कि मुसल्लस का कायदा क्या है, 1 सेंटीमीटर है और इर्तिफा क्या है, x नफ़ी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मुसल्लस का कायदा 1 सेंटीमीटर है और इर्तिफा क्या है, x नफ़ी 7 सेंटीमीटर, और दिया गया मुसल्लस क्या है, कायम मुसल्लस है। तो फिसागोरस मसले के तहत क्या होगा, वितर का मुरब्बा किसके बराबर होगा, इर्तिफा के मुरब्बे के जमा कायदे के मुरब्बे के। तो वितर क्या दिया गया है यहाँ पे, 13 सेंटीमीटर। तो 13 का मुरब्बा बराबर उसका इर्तिफा कितना है, x नफ़ी 7 मुरब्बा जमा कायदा कितना है, x की दूसरी कुव्वत। तो ये हो गया x की दूसरी कुव्वत, यहाँ a नफ़ी b का ब्रैकेट का स्क्वायर यानी मुरब्बे का ज़ाबिता लगाएंगे तो क्या होगा, a का मुरब्बा जमा b का, a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा नफ़ी 2ab। तो ये हो गया x का मुरब्बा जमा इसका क्या होगा, x का मुरब्बा जमा 7 का मुरब्बा 49 नफ़ी 14x बराबर है 169 के। तो अब ये क्या हो गया, 2x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 14x जमा 49 नफ़ी 169 बराबर है सिफर के। तो अब ये हो गया 2x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 14x, इसमें से ये निकालेंगे तो ये होगा 120, बड़े नंबर की अलामत लगानी है जो होगा नफ़ी 120 बराबर है सिफर के। तो ये इसको सबको 2 से तकसीम करेंगे तो क्या होगा, x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 7x नफ़ी 60 बराबर है सिफर के। अब हमें 60 के 2 अजाए ज़रबे मालूम करने हैं कि अगर हम ज़रब करेंगे तो नफ़ी 60 आना चाहिए और जमा करेंगे तो क्या आना चाहिए, नफ़ी 7। तो ऐसे 2 अदद नफ़ी 12 और 5 हैं। तो नफ़ी 12 जमा 5 करेंगे तो नफ़ी 7 आएगा, नफ़ी 12 ज़रब 5 करेंगे तो नफ़ी 60 आएगा। तो x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 12x जमा 5x नफ़ी 60 बराबर है सिफर के। इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x नफ़ी 12, इन दोनों में 5 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x नफ़ी 12 बराबर है सिफर के। तो अब x नफ़ी 12 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x जमा 5 बराबर है सिफर के। तो ये हो गया x जमा 5 बराबर है सिफर के, x बराबर नफ़ी 5 के। इसी तरह x नफ़ी 12 बराबर है सिफर के, तो x बराबर कितना हो गया, 12। मगर ज़िला हमेशा क्या है, मस्बत होता है, इसीलिए x बराबर है 12 सेंटीमीटर के। इसीलिए दिए गए मुसल्लस का कायदा कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी x जो माना था 12 सेंटीमीटर, और इर्तिफा क्या होगा, x नफ़ी 7 यानी 12 नफ़ी 7 5 बराबर 5 सेंटीमीटर। एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ बर्तन बनाती है। ये मुशाहिदा किया जाता है कि किसी दिन हर एक बर्तन के बनाने का खर्च रुपयों में इस दिन बने बर्तनों के दुगने से 3 ज़्यादा है। अगर इस दिन बर्तन बनाने का कुल खर्च 90 रुपये है तो इस दिन बने बर्तनों की कुल तादाद और हर एक बर्तन का खर्च मालूम कीजिए। तो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बर्तन की तादाद क्या है, x है। तो एक बर्तन बनाने का खर्च कितना होगा, 2x जमा 3 रुपये, यानी बर्तनों के इस दिन बने बर्तनों की तादाद की दुगने से 3 ज़्यादा। तो बर्तनों की तादाद x है तो ये क्या होगा, दुगने की बर्तन की तादाद के दुगने का जमा 3 रुपये होगा। तो कुल खर्च क्या दिया गया है यहाँ, 90 रुपये। तो दिया गया क्या है, x ज़रब 2x जमा 3 बराबर है 90 के। क्यों, क्योंकि ये बर्तन की तादाद है और एक बर्तन बनाने का खर्च है।
तो ये इसको ज़रब करेंगे तो क्या होगा, ये 2x की दूसरी को जमा 3x बराबर है 90 के। तो ये हो गया 2x की दूसरी को जमा 3x नफ़ी 90 बराबर है 0 की। तो अब 90 को 2 से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा, 90 को 2 से ज़रब करने पे 180 आएगा। तो हमें 180 के ऐसे दो अदद मालूम करने हैं कि ज़रब करने पर नफ़ी 180 आना चाहिए और जमा करने पे 3 आना चाहिए। तो ऐसे अदद 15 और नफ़ी 12 है। तो ये क्या हो गया, अब 2x की दूसरी को जमा 15x नफ़ी 12x नफ़ी 90 बराबर है 0 के। तो अब इसको रीअरेंज करने पर क्या होगा, 2x की दूसरी को नफ़ी 12x जमा 15x नफ़ी 90 बराबर है 0 के। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x नफ़ी 6 और यहाँ पे जमा 15 कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x नफ़ी 6 बराबर है 0 के। तो ये हो गया 2x जमा 15 और ये हो गया x नफ़ी 6 बराबर है 0 के। तो ये क्या हो गया, 2x जमा 15 बराबर है 0 के, 2x बराबर है नफ़ी 15 के, x बराबर है नफ़ी 15/2 के। इसी तरह ये क्या हो गया, x नफ़ी 6 बराबर है 0 के, x बराबर है 6 के। बर्तन की तादाद मनफी नहीं हो सकती, इसीलिए x बराबर क्या होगा, 6 होगा। इसीलिए बर्तन की तादाद 6 होगी। एक बर्तन बनाने का खर्च कितना था, 2x जमा 3 रुपये, यानी 2 ज़रब 6 जमा 3। एक बर्तन बनाने का खर्च कितना होगा, 15 रुपये। तो इसीलिए बर्तन की तादाद कितनी होगी, 6 होगी और एक बर्तन बनाने का खर्च कितना होगा, 15 रुपये होगा।